दोस्तों यूपी की एक महिमा नाम की लड़की राजस्थान के एक ऐसे कमरे में कैद हो चुकी होती है जहां पर उसे ऐसा लगता है कि जैसे मानो वो किडनैप करके लाई गई हो। दोस्तों वो लड़की लेटे लेटे बैठे बैठे बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है। उसके सामने खाना लाया जाता है लेकिन वो खाना खाने में हाथ नहीं लगाती है। दोस्तों राजस्थानी परिवार उसे समझाते रहता है और कहते हैं कि बेटी तेरे नसीब में यही था, तू खाना खा ले, नहीं तो तेरी शरीर सूखती जा रही है और तू एक दिन मर जाएगी। दोस्तों उसके बाद में लाख समझाते रहते हैं राजस्थानी परिवार लेकिन वो लड़की खाना खाना नहीं चाहती है। दोस्तों लेकिन बेचारी मरती क्या न करती, थोड़े बहुत खाना खाने लगते हैं क्योंकि जिंदगी को जीने के लिए अगर अनाज पेट में नहीं जाता है तो आदमी मर जाएगा। दोस्तों उसके बाद में वो परिवार समझाते रहता है कि बेटी तेरे नसीब में यही था और तेरा आज के बाद यही घर है, यही तेरा गांव है, यही तेरा ससुराल है। दोस्तों ऐसे में काफी दिनों तक उसको अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं और धीरे धीरे ये बात पड़ोसियों में फैल जाती है और पड़ोसी जो है वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और जब जान जाते हैं कि ऐसी ऐसी बात है तो कुछ लोग वहीं और कुछ लोग जो है थाने में खबर कर देते हैं और राजस्थानी पुलिस आती है और उस घर के सामने छापा मार देती है और घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दोस्तों जब उस लड़की को बाहर निकाला जाता है तो वो लड़की दरोगा से रो रो करके कुछ कहने लगती है। दरोगा कहता है कि देखो बेटी तुम रो नहीं, तुम सारी सच्चाई को सच सच बताओ और उसके बाद में मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। दोस्तों उसी राजस्थानी परिवार में जहां पर वो जिस घर में वो कैद हुई है उसी घर में से एक गौरव नाम का लड़का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील लड़का है। वो जैसे ही निकलता है और इसकी आंखों को देखकर रोने लगता है और दरोगा के पैरों पर गिर पड़ता है और ये कहता है कि देखो महिमा, मैंने तो तुम्हारे साथ गलत किया है लेकिन मैंने इतना भी गलत नहीं किया कि मैंने तुम्हारे शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। मैंने ऐसा कोई कुकर्म नहीं किया जिससे तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो। दोस्तों रोने लगता है गौरव और ये महिमा उसको देख करके महिमा भी तरस खा जाती है और क्योंकि वो कई महीनों से उस कमरे में कैद रहती है और उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उस घर से लगाव हो जाता है। दोस्तों उसके बाद में पुलिस ये सब देख करके उस गौरव को भी इतना ज्यादा मारती है और उस परिवार को मार मार करके लहूलुहान कर देती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ये महिमा कौन है और यूपी की है तो फिर राजस्थान में कैसे जाकर के एक परिवार में जाकर कैद हो चुकी होती है। कैसे एक राजस्थानी परिवार उस लड़की को अपने कमरे में कैद करता है और कैसे वो लड़की जाकर वहां फंस जाती है। तो दोस्तों पूरी कहानी को जानने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए जिससे हमारा हौसला और हमारी हिम्मत दुगनी ताकत से बढ़ती रहे। तो दोस्तों देर न करते हुए आइए कहानी की दिशा की तरफ चलते हैं और कहानी को विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। दोस्तों ये कहानी प्रयागराज के एक छोटे से गांव की है जिस गांव में एक महिमा नाम की लड़की एक कॉलेज में पढ़ रही होती है। जो लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा सीधी साधी और पढ़ने में भी बहुत होशियार और बहुत चालाक चतुर थी। दोस्तों पढ़ाई में दूर दूर तक उसे कोई टिक नहीं पाता था। दोस्तों उसकी सुंदरता को देखते ही बनता था, जो भी कोई मर्द, जो भी कोई लड़का उसे देखता तो देखते ही रह जाता था क्योंकि महिमा थी ही इतनी खूबसूरत जैसे भगवान ने उसे बहुत ही फुर्सत में बनाया है और ऐसा लगता है कि जैसे उसे बहुत आराम से बनाया है। दोस्तों लेकिन महिमा जो है किसी लड़के को या किसी भी पुरुष को या किसी पराये मर्द को ज़्यादा देर तक देखती नहीं थी। दोस्तों उसके बाद में उसी एरिया में एक ऐसा लफंगा होता है और एक ऐसा चोर उचक्का बहुत ही ज़्यादा लोफर किस्म का लड़का होता है जिसका नाम सुधाकर होता है। दोस्तों सुधाकर की नज़र जब उस लड़की पर पड़ती है तो सुधाकर दिखावे के लिए अपने आप को इतने अच्छे से बनाता है, इतना स्टैंडर्ड बनाता है और इतना ज़्यादा सीधा साधा बन जाता है और उसके फेर में रहने लगता है। वो सोचता है कि कैसे ये मछली हमारे जाल में फंसे और कैसे मैं इसे अपने प्यार में फंसा लूं और इसके शरीर का और इसके जवानी का मजा लिया जाए। दोस्तों उसके बाद में वो सुधाकर इसे अपने प्यार में धीरे धीरे मोड़ने लगता है। दोस्तों उसके बाद में
ये महिमा भी सोचती है कि ये बहुत ही सुंदर लड़का है और बहुत ही साधारण परिवार से होगा, बहुत ही अच्छा खासा लड़का है, पढ़ाई लिखाई भी करता होगा। दोस्तों ऐसे में सुधाकर बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा बन जाता है और अपने उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगता है। लेकिन महिमा भी किसी की तरफ नहीं गई, लेकिन इस लफंगे के चक्कर में आ जाती है और इससे प्यार करने लगती है। दोस्तों महिमा इस सुधाकर के प्यार में पागल हो जाती है और इतना ज्यादा प्यार में पागल हो जाती है कि जो ये सुधाकर कहता वो महिमा करने लगती है। दोस्तों महिमा सुधाकर से रात दिन फोन में बात करने लगती है और सुधाकर उसे इतना ज्यादा भरोसा दिलाता है कि वो इसके प्यार में पूरी तरह से आकर के गिर चुकी थी। इसकी हर बातों को स्वीकार करती, हर बातें मानती। ऐसे में दोस्तों काफी समय बीत जाता है। महिमा सोचती है कि मेरा परिवार बहुत ही गरीब है, हम 7 बहनों में से सबसे बड़ी हूँ, हमारे पिताजी ऐसे में शादी करेंगे तो कितने लोगों की शादी करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये सोचती है कि क्यों ना मैं सुधाकर के प्यार में शादी कर लूँ और सुधाकर के साथ में ज़िंदगी बिताऊँ और सुधाकर के साथ में खुश रहूँगी। लेकिन सुधाकर भी कहता है कि देखो महिमा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुमसे प्यार जीवन भर करता रहूँगा और तुम्हारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दूंगा और मैं तुम्हारे ही साथ जीवन व्यतीत करूंगा और तुम्हारे जीवन के पल को बहुत ही खूबसूरती से बिताऊंगा। दोस्तों महिमा भी सोचती है कि मैंने ऐसे लड़के से प्रेम किया है कि जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुशील और बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का है। दोस्तों ऐसे कई साल तक दोस्तों इनका प्यार चलता रहा। उसके बाद में सुधाकर जो है एक बार कहता है कि देखो महिमा, तुम हमारे साथ भाग चलो और हम दोनों भाग करके शादी कर लेते हैं। दोस्तों महिमा मान जाती है। महिमा कहती है कि मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, चलो हम दोनों भाग चलते हैं। और ऐसे में सुधाकर उसे स्टेशन बुलाता है और वो महिमा उस स्टेशन पर जाती है और महिमा दोनों एक साथ हो जाते हैं। उसके बाद में महिमा और सुधाकर ट्रेन पकड़ते हैं और मुंबई की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोस्तों सुधाकर के पास जो भी कुछ रुपया पैसा है और कुछ पैसे ये महिमा भी लेकर के निकल जाती है। दोस्तों ऐसे में दोनों कुछ समय तक व्यतीत करते हैं और ऐसे में उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा किल्लत सहना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा इन्हें मजबूरियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में महिमा भी रोने लगती है और ये सुधाकर कहता है देखो महिमा, ये मुंबई में ऐसा होता है और ऐसा परेशानियों से झेलना पड़ता है, बाकी बाद में सब सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। सुधाकर इसके शरीर के साथ खिलवाड़ करता रहा और इसकी जवानी का मजा लेता रहा। दोस्तों ऐसे में सुधाकर किसी तरह से जिस कमरे में रहता है खाना पीना खिलाता है। लेकिन एक दिन की बात है, सुधाकर कहता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं घुमा लाता हूँ। ऐसे में उसे मुंबई से कहीं घुमाने के लिए ले जाता है। दोस्तों जिस ट्रेन में बैठकर वो घुमाने के लिए ले जाता है, उसी ट्रेन में एक गौरव नाम का लड़का है जो उसी सीट पर बैठा होता है। और जैसे ही गौरव उठ करके दरवाजे के सामने जाता है हवा लेने के लिए, वैसे ही ये सुधाकर भी उठ करके उसके बगल में बैठ जाता है और बातचीत होने लगती है। जब बातचीत होने लगती है तो वो गौरव का एड्रेस पूछता है और गौरव का हाल समाचार पूछता है। तो गौरव कहता है कि मेरे भाई, मैं पेशे से एक बिल्डर हूँ, हमारे पिताजी बिल्डर है और वो कारोबार हमारे ऊपर सौंप दिए हैं, लेकिन मैं यूपी घूमने के लिए जा रहा हूँ। सुना हूँ कि यूपी में बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत ही अच्छी वहाँ की स्थान है और बहुत ही अच्छे वहाँ के गांव और बहुत ही अच्छे वहाँ के परंपरा और बहुत ही अच्छे संस्कार हैं। दोस्तों उसके बाद में ये सुधाकर कहता है कि यार मेरी ज़िंदगी ऐसी है कि मैंने एक लड़की से प्रेम किया, उसके बाद में वो लड़की को मैं अब क्या करूं, कैसे करूं, हमारे बस में तो कुछ है नहीं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं और उस लड़की को भी साथ में लाया हूं, मेरा कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है, मैं क्या करूं। लेकिन गौरव कहता है कि मैं भी सोच रहा हूं कि यूपी जाकर के एक लड़की से शादी करूंगा और वहां पर हमारा एक दोस्त है, वो एक लड़की से शादी करने के लिए मेरी बात चला रहा है और हमारे राजस्थान में लड़कियों की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है और शादी नहीं होती है जल्दी, और यहाँ के लोगों की जल्दी शादी नहीं हो पाती है। दोस्तों ये सुन करके सुधाकर कहता है कि मेरी एक बात मानोगे, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो हमारे साथ में जो वो लड़की है
उस लड़की को तुम अपने घर ले जाओ और उसके बाद में इसे बहला कर फुसला करके इससे शादी कर लो और अपना जीवन व्यतीत करो। दोस्तों गौरव ये सुनते ही गौरव कहता है कि कौन है लड़की। गौरव जब देखता है तो लड़की को सर से पांव तक अप्सरा के जैसे देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि बात ठीक है, बताओ कितना पैसा लोगे। दोस्तों सुधाकर कहता है जो भी तुम्हारे पास हो सके, जो तुम दे सको। लेकिन गौरव कहता है कि नहीं, जो तुम बोलोगे वो मिलेगा। दोस्तों सुधाकर कहता है कि इसके मैं 10 लाख रुपये लूंगा, क्या मिल जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों उसके 10 लाख रुपये सुधाकर के अकाउंट में जब गौरव ट्रांसफर करवा देता है और सुधाकर कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे गांव चलता हूं और अपनी इस गर्लफ्रेंड को बोल देता हूं कि ये मेरा दोस्त है, इसके एरिया में कुछ काम मिलेंगे और वहीं पर काम करेंगे और इसके घर पे रहेंगे। दोस्तों इसी तरह से उस महिमा को फुसला करके ये सुधाकर कहता है कि देखो महिमा, मैं तो कहीं घूमने जा रहा था लेकिन मेरा एक दोस्त मिल गया है जो राजस्थान का है, चलो इसके घर पे रहते हैं और इसके एरिया में कुछ काम करते हैं और वहीं पर अपना आशियाना बनाते हैं। दोस्तों उसके बाद में सुधाकर गौरव के साथ में राजस्थान आता है और उसके परिवार में 1-2 दिन रहता है और चुपके से गायब हो जाता है। और वो महिमा कहती है गौरव से और उसके गौरव के परिवार वालों से कहती है कि हमारा सुधाकर कहाँ गया और क्यों नहीं आ रहा है। ऐसे में दोस्तों जब उसे सारी बात बता दी जाती है कि गौरव तुम्हें बेच दिया है चंद पैसों के लिए और वो अच्छा लड़का नहीं है, हमारी बातों को मानो, तुम आज के बाद अच्छे से इसी घर में रहो और हमारे गौरव बेटे से शादी करके अपना जीवन यापन व्यतीत करो। दोस्तों ये सुन करके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जैसे उसकी जमीन मर जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा हादसे में आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा सदमे में आ जाती है। दोस्तों ऐसे में महिमा खाना पीना छोड़ देती है, लेकिन दोस्तों राजस्थानी परिवार उसे समझाते रहता है कि कहते हैं कि बेटी तेरे नसीब में यही था और आज के बाद तेरा यही घर है, यही गांव है, यही तुम्हारा ससुराल हो चुका है। दोस्तों महिमा रोती ही रहती है और वो खाना पीना एकदम से छोड़ देती है। उसके सामने खाना लाया जाता है, वो खाना खाती नहीं है और वो कहती है कि मुझे नहीं खाना, मैं मर जाऊंगी, सुकून है लेकिन मुझे खाना नहीं खाना है। दोस्तों लेकिन बेचारी मरती क्या ना करती, जीवन को जीने के लिए, इंसान को जीने के लिए अनाज बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर खाएगी नहीं तो मर जाती। ऐसे में दोस्तों थोड़ा बहुत वो खा लेती है क्योंकि ज़िंदगी को तो जीना है। उसके बाद में ये बात को कई महीनों तक दबा के रखते हैं और उसे अंदर ही अंदर हर चीज़ उसे मिलता है, लेकिन दोस्तों ऐसे में वो घुट घुट करके जी रही होती है। लेकिन उस महिमा के साथ में कोई ऐसा अभद्र व्यवहार, कोई ऐसा कुकर्म नहीं किया जाता है जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हो। दोस्तों वो परिवार, राजस्थानी परिवार बहुत ही सीधा साधा था और बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे लोग। और वहाँ पर एक महिला जो गौरव की माता होती है, गौरव की माँ उस लड़की को अपने साथ में, दोस्तों उसके बाद में कई महीनों बाद जब ये बात ओपन होने लगती है तो गांव वाले, जब उसके पड़ोस वाले जान जाते हैं तो उन्हें भी कुछ ज़्यादा दिक्कतें होने लगती है कि बताओ इसकी लड़की की तो शादी हो जाएगी, अब ये इसकी जीवन भी इसकी भी ज़िंदगी बन जाएगी। दोस्तों ये लोग, कुछ लोग थाने पर इन्फॉर्म कर देते हैं और थाने पर खबर कर देते हैं और राजस्थानी पुलिस आकर के उस घर को घेर लेती है, चारों तरफ से छापे मार देती है और उस लड़की को जब बाहर निकाला जाता है तो वो लड़की रोकर दरोगा से कहने लगती है कि ऐसी ऐसी बात है। दरोगा जी पूछते हैं कि बेटी तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है और तुम क्यों वहाँ, और तुम यहाँ कैसे आ गई और कैसे फंस गई। दोस्तों उसके बाद में जब सारी बात बताती है तो उसी घर में से जब गौरव निकलता है तो पुलिस उस गौरव को मारने लगते हैं और इतना ज़्यादा मारने लगती है, उस पूरे परिवार को मार मार करके लहूलुहान कर देती है। दोस्तों ऐसे में गौरव रोने लगता है और कहता है कि महिमा, मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया है। हाँ कुछ गलत तो मैंने किया है, लेकिन इतना भी ज़्यादा गलत नहीं किया है कि तुम्हें जिससे शर्मिंदगी महसूस हो, क्योंकि जिसने तुम्हें हमारे साथ भेज दिया है वो लड़का ठीक नहीं था। मेरा परिवार इतना ज़्यादा अच्छा है और इतना ज़्यादा ईमानदार है, अगर आप चाहो तो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हारे रूप का दीवाना हो चुका था उसी ट्रेन में जब मैं पहली बार तुमको देखा था। दोस्तों उसके बाद में रोने लगता है और कहता है तुम्हारी सुंदरता को कोई भी देखकर कायल हो जाएगा। इतने में पुलिस और मारने लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं महिमा भी उसको देख करके मोहित हो जाती है और वो सोचती है कि शायद
हमारे नसीब में ये गौरव ही लिखा है। दोस्तों उसके बाद में पुलिस को रोक देती है और ये इसका भी उस घर से कनेक्शन हो जाता है, कुछ उसके घर से लगाव हो जाता है, क्योंकि कई महीनों से उसी घर में रहती है और उसी घर के अनाज को खाती है, उसी घर के नमक को खा रही होती है। दोस्तों ऐसे में गौरव कहता है कि देखो महिमा, पुलिस के सामने रोते रहता है और कहता है महिमा, तुम्हें ऐसी कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होगी जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो, और हमारे घर में भी पैसों की भी दिक्कत नहीं है और हमारा कारोबार भी बहुत अच्छा है। दोस्तों उसके बाद में वो कहती है कि मेरे जीवन का सपना जो था वो तार तार हो चुका, मैं पढ़ करके अफसर बनना चाहती थी। तो गौरव कहता है मैं तुम्हें जो चाहोगी वो कराऊंगा, तुम यूपी की पुलिस नहीं बन सकी तो मैं तुम्हें राजस्थानी पुलिस का अफसर बनाऊंगा, ये मेरा दावा रहा। दोस्तों उसके बाद में फिर ये महिमा कहती है, पुलिस से हाथ जोड़ती है और कहती है कि सर आप लोग चले जाइए, मैं अब यही जीवन अपना व्यतीत करूंगा। दोस्तों बहुत ही रोमांचक, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनोगे तो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही अच्छी कहानी है। दोस्तों उसके बाद में पुलिस वहां से चली जाती है और ये महिमा वहीं पर रहने लगती है। धीरे धीरे महिमा उस परिवार में घुल मिल जाती है और राजस्थानी भाषा भी बोलने लगती है। दोस्तों उसके बाद में महिमा को गौरव पढ़ाने लगता है और उसको अपनी जान से ज़्यादा फिक्र करने लगता है। पूरा परिवार उसे इतना ज़्यादा फिक्र करने लगते हैं कि गौरव की महिमा उस सुधाकर को भूल जाती है और उस यूपी को भूल जाती है और राजस्थानी परिवार में खुश रहने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे पढ़ाई करके कामयाब हो जाती है और एक पुलिस अफसर बन जाती है। दोस्तों ऐसे में जब पुलिस अफसर बन जाती है तब जाकर के गौरव उस लड़की से शादी करता है। दोस्तों जब ये पुलिस अफसर बन जाती है तो कहती है, रोने लगती है और गौरव से लिपट करके रोने लगती है, कहती है कि मेरी शादी करो और मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ। दोस्तों उसके बाद में उसी गांव में बारात सजती है और उसी गांव में इसके मांग में गौरव सिंदूर भर देता है और ये पुलिस अफसर जब बन जाती है तो दोस्तों इसकी पोस्टिंग राजस्थान के एक जिले में होती है और दोस्तों उसी बगल में गौरव का कारोबार चलता रहता है। गौरव एक बिल्डर का काम करता है। ऐसे में दोस्तों ये सुधाकर की तरफ चलते हैं। ऐसे में सुधाकर 10 लाख रुपया अपने अकाउंट से निकाल करके लेकर जाता रहता है और इसे कुछ रास्ते में चोर उचक्के मिल जाते हैं। दोस्तों इसके सारे पैसों को छीन लेते हैं और इसे फिर जो है सुधाकर राजस्थान आता है और वहीं पर कुछ काम करने लगता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता है और उसके बाद में गौरव अपने कारोबार को किसी दूसरे शख्स के हाथ में सौंप देता है। गौरव कभी कभी अपनी बिल्डिंग में आता है, कारोबार चेक करके चला जाता है, लेकिन जो सुधाकर होता है उसी बिल्डिंग में काम करने लगता है। दोस्तों उसी बिल्डिंग में एक दिन की बात है कि सुधाकर चोरी कर लेता है और चोरी के सिलसिले में पकड़ा जाता है। लोग उसे थाने भेज देते हैं और थाने में इसे बहुत मारने लगते हैं और मार मार करके इसकी हड्डी पसली को तोड़ने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद में वहाँ उस थाने की जो महिला होती है, ये महिमा ही उस थाने की महिला होती है, जो महिमा ही उस थाने की दरोगा होती है। जैसे ही ये आती है उसके बाद में इसे देख कहती है, उसके बाद में कहते हैं कि क्यों मार रहे हो इसे, क्या किया है इसने। उसके बाद में सब बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद में दोस्तों जब महिमा उस लड़के को देखती है तो महिमा उसकी आंखों को देखते ही रह जाती है और बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाती है और कहती है कि इसे जितना मारना है और मारो। दोस्तों उसके बाद में जब रोक देती है और उसके बाद में इसे बैठाती है, बोलती है कि तेरी भी क्या ज़िंदगी है, मैंने तुमसे प्यार किया। और सोचने लगती है कि ये क्या हो गया, मैंने इससे प्यार किया, ये मेरे को बेच दिया। लेकिन ये तो खुशनसीब की बात है, ये परवरदिगार की ये परवरदिगार को मंजूर था। जिस आदमी ने मुझे खरीदा वो आदमी बहुत अच्छा था, बहुत ईमानदार था और जो मेरी ज़िंदगी को बना दिया, नहीं तो मैं किसी कोठे पर और किसी तवाइफ खाने में अपने जिस्म को बेच रही होती। दोस्तों उसके बाद में इधर ये सोचती है कि क्या करूं, इसे सज़ा दूं या नहीं दूं। दोस्तों उसके बाद में इसे 6 महीने सज़ा दे देती है। दोस्तों उसके बाद में महिमा इसे 6 महीने की सज़ा दे देती है और इसके बाद में कहती है कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी भी खराब नहीं हुई है। इसको सज़ा देकर के कहती है कि किसी लड़की के साथ में आइंदा ऐसा खिलवाड़ मत करना, नहीं तो बहुत ही बुरा अंजाम हो जाएगा। ये तो मैं थी, तुमको छोड़ दी, नहीं तो उम्र कैद हो जाती तेरी। उसके बाद में दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, अगर ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। मिलते हैं तब तक किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।